राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है दशहरा, तो हम दोनों की तरफ से आपको हैप्पी दशहरा। और आज है दशहरा, इसलिए हम दोनों बहनें जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जिसमें हमारे यहाँ मंदिर नहीं है। और भाई किसी भी काम को शुरू करने के लिए भगवान जी का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। तो आज हमने डिसाइड किया आज हम लाएंगे अपने रूम के लिए मंदिर, क्योंकि भाई अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है। तो हम निकल गए मंदिर की तरफ। और ये जो इयरिंग्स मैंने पहने हुए हैं, अगर आपको पसंद हो, आप परचेज़ करना चाह रहे हो, तो हमारी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उसे वहाँ कांटेक्ट करें, आप भी परचेज़ कर सकते हो। ये देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है, पतंग भी हैं, तरबूज भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, क्योंकि आज दशहरा है तो लोग खूब जम के शॉपिंग कर रहे हैं। और भाई मिठाई वाले भैया की शॉप पे तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ कि हमने जलेबियाँ तो ली पर शूट नहीं कर पाई। और अब देखिए हम ये मंदिर वाली रास्ते में, क्योंकि मंदिर थोड़ा अंदर है तो टिर्री वाले भैया ने हमें पीछे ही उतार दिया था। और ये हमारे यहाँ का लोकल मार्केट है। ये मार्केट किस किस ने देखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए हमें जाना मंदिर था, पर ये मेरी दीदी बोले कि मुझे तो झूला झूलना है। मैंने बोला अरे पहले मंदिर चल रहे हैं तब झूला झूलना। और ये मैदान किस किस ने देखा है आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। जो फिरोजाबाद से उन्हें तो पता ही होगा कि ये मंदिर और ये मैदान कहाँ से है, तो वो लोग तो कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ से है। और यहाँ मंदिर में आके हमने निकाल दी थी अपनी स्लीपर, और स्लीपर निकालने के बाद जाएंगे अब हम मंदिर के अंदर। और हमें लग रहा था डर, क्योंकि हमें लगा कहीं मंदिर बंद ना हो गया हो, क्योंकि हम आए थे थोड़ी लेट। बट बजरंगबली की कृपा से हमें पट खुले हुए मिले थे। और यहाँ पे हमने कर दिया था शूट बंद, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है। और हम कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा, और हमें दिया पंडित जी ने गंगाजल और ये प्रसाद, ये देखो मिश्री का मीठा मीठा प्रसाद। फिर हम आ गए थे श्री राम जी के मंदिर। हमने यहाँ भी राम जी के दर्शन किए और खूब अच्छे से हुए। पंडित जी को देखो कैसे फ़ोन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये मंदिर कितना बड़ा और कितना ही सुंदर है। और अब हम जा रहे हैं बगल में। ये यहाँ पे देखिए ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे सारे ही मंदिर है इस मंदिर के अंदर, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो हमने शिव जी के दर्शन किए, फिर बगल में ही साईं बाबा जी का मंदिर है, तो हम वहाँ पर आ गए उनके दर्शन करने के लिए। और हम लोग तो यहाँ मंदिर आते रहते हैं। यहाँ पंडित जी ने मुझे फिर से गंगाजल दिया, प्रसाद दिया। फिर पंडित जी से हमने प्रणाम किया, और यहाँ पंडित जी से प्रणाम करने के बाद हम आ गए थे भाई बाहर टीका लगाने, क्योंकि मंदिर आए और टीका नहीं लगाया तो क्या ही मंदिर आए। और ये मंदिर किस किस ने देखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम देखिए हम लोगों ने पहन लिए हैं अपनी चप्पल वापस से, क्योंकि अब हम जाएंगे मंदिर के लिए मूर्तियाँ लेने। हम जा रहे हैं अब। और यहाँ आके मैंने देखा कि भाई कैसी फ़ोटोज़ हैं, मतलब भगवान जी की कैसी तस्वीर हैं, और हमें किस किस की चाहिए। तो हमें तो चाहिए थे भाई गणपति बापा, क्योंकि कोई भी शुभ काम के लिए गणपति बापा तो सबसे पहले ही हैं, ये तो सबको ही पता है। और चाहिए थी लक्ष्मी माता, क्योंकि भाई हमें लक्ष्मी माता की बहुत ज़रूरत है, बस वो प्रसन्न नहीं हो रही हम पर। और ये मंदिर किस किस ने देखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारे फरीदाबाद का फेमस मंदिर है। और फिर हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि हम लेंगे गणपति बापा, लक्ष्मी माँ और शिव जी। यहाँ मैंने ले लिए थे, और मैंने दीपक जलाने का सामान भी इन भैया से ले लिया था। मैंने फिर सारी चीज़ें लेके भैया को दे दिए पैसे। अब हम निकले हैं घर की तरफ। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर पर। तो रास्ते में ये देखिए ये जो आपको मार्केट दिख रही है, ये मेला वाली मार्केट है। नवरात्रों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगती है, और यहाँ बहुत भी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने भी आते हैं, पर अभी यहाँ पे नहीं है। आप चिंता मत करिए, नवरात्रों में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ का मेला। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मटके हैं। फ्रिज का भी पानी फीका पड़ जाता है इन मटकों के आगे तो। और यहाँ इस पगली को लगाई थी गर्मी, तो बोली दीदी मुझे आइसक्रीम दिला दो, देखो कैसे बच्चों की तरह चाट रही है। फिर मैंने दिला दी, और मुझे ही चढ़ा रही थी कि ये देखो मेरे पास आइसक्रीम है। मैंने कहा अभी छीन लूँगी, मैं नहीं दिलाई है। और मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि धूप की वजह से भाई ठंडा खाने में मैं हो जाती हूँ बीमार, और मुझे बीमार नहीं होना था। और ये देखिए हम जब आते हुए थे तब भी शॉप पर कितनी भीड़ थी मिठाई वाले भैया की, और अभी भी कितनी ही भीड़ है। मेरे को लगता है आज तो मिठाई वाले भैया पैसे वाले ही हो जाएंगे। और अब हम ये घर पे पहुंचने वाले हैं। ये रास्ते में भैया ने उतार दिया था, क्योंकि हमारा थोड़ा अंदर जाके घर है, तो हम ये घर पर आ चुके थे। तो और दीदी को तो इतने ज़्यादा चक्कर आ गए थे, फिर दीदी ने आके पानी पिया, फिर हम लोग हाथ
धुल के पैर धुल के फिर हम लोग गए थे ये मंदिर सेट करने के लिए। तो पहले हमने ये वॉल लगाई इसके अंदर, क्योंकि मंदिर रखेंगे तो ये वॉल लगाना ज़रूरी है। और देखो ये कितनी प्यारी वॉल है ना। और यहाँ हम दोनों बहनें जल्दी जल्दी कर रहे थे मंदिर सेट, क्योंकि भाई मंदिर रखने की वजह से हमने नहीं खाया सुबह से कुछ भी, और हमें इतनी भूख लग रही है कुछ पूछो मत। तो हम दोनों बहनें इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। फिर फाइनली हमने पेपर सेट कर लिया था, और मंदिर में रेड कलर कितना ही सुंदर लग रहा है ना। और हम तो वैसे भी लेट हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। और यहाँ मैं जो लाई हूँ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने रखी शिव जी की महाकाल की फ़ोटो, जो कि देवों के देव महादेव हैं। फिर मैंने रखी लक्ष्मी माता, बस ये प्रसन्न हो जाए भाई, जीवन प्रसन्न है। और हैं गणपति बप्पा, क्योंकि शुभ काम के लिए इनकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें काम शुरू किए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो हमें ये सबसे ज़्यादा चाहिए। यहाँ मैंने पायल को बोला तू बच्चों के लिए प्रसाद लगा ले प्लेट में जलेबी का, और मैं कर रही थी दीपक की तैयारी, क्योंकि पहले हम जलाएंगे दीपक और फिर पूजा करने के बाद फिर बच्चों को देंगे प्रसाद। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर ली पूजा की। और ये दीपक छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने बर्तन चेंज किया, मैं कहा इसमें नहीं, हम दूसरे वाले दीपक में जलाएंगे। फिर मैंने कॉटन को डिप किया, और यहाँ मैंने दीपक जलाने के लिए दूसरा दीपक ले लिया, क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था। यहाँ मैंने दिया जलाया, भगवान जी के आरती की, और फिर हम दोनों बहनों ने मिलके पूजा की। ये भगवान प्लीज़ हमें जल्दी तरक्की दे दो, हमारे काम में कुछ तो कर ले हम। तो यहाँ मैंने भगवान जी को फिर प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि भाई पहले उन्हें चढ़ाएंगे तभी तो वो प्रसन्न होंगे। वैसे तो वो भगवान जी सब अपने बच्चों पे प्रसन्न ही रहते हैं, ये तो कहने की बात है। तो हमने यहाँ दोनों बहनों ने की है पूजा। और यहाँ पे देखो ये मैंने भी कर ली थी पूजा। फिर हम लोगों ने ये देखो गंगाजल छिड़का अपने रूम में और सामान पर। और अब हम ये जा रहे हैं गौ माता को खिलाने, क्योंकि हमारे यहाँ रीत है कि हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ अच्छा बनता है या कुछ भी चीज़ अच्छा लेकर आते हैं तो गौ माता को हम ज़रूर खिलाते हैं। ये देखो बच्चों को मैंने बोल दिया था चलो बच्चों आप लोगों के लिए प्रसाद लेके आई हूँ आज मैं। तो ये देखो बच्चे कैसे भागते हुए आ रहे हैं। मैंने बोला आराम से आना, गिर मत जाना तुम लोग। और सबसे पहले हम खिलाएंगे गौ माता को। देने को तो मैं बच्चों को वहीं दे देती, पर मुझे गाय माता को खिलाना था, इसलिए मैं बच्चों को अपने साथ ही लेके आई हूँ। भाई ये भी हमारी माँ ही है, ये हमारी छोटी वाली गाय, और इनकी मम्मी जी हैं उधर, तो अभी हम इनको भी खिलाएंगे। भाई मुझे इनसे डर लगता है, क्योंकि ये मार देती है। यहाँ मेरा हाथ खा लिया था इन्होंने, तो मैंने झट से हटा लिया। फिर मैंने बच्चों से बोला आप लोग धूप से हट जाओ, यहाँ छाया में आ जाओ, यहाँ देते हैं प्रसाद। फिर मैंने सभी बच्चों को दिया प्रसाद, और बच्चों की खुशी देखो, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। और बच्चों से ज़्यादा इन्हें देख के तो मैं खुश हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वजह से कोई खुश होता है। यहाँ मैंने बच्चों को एक एक करके आराम से दिया प्रसाद। मैंने बोला भाई आराम से शांति से खड़े हो, शोर नहीं करो। तो बच्चों ने मेरी बात मान ली और सबने शांति से प्रसाद लिया। यहाँ एक छोटा सा लड़का था, वो भी जा रहा था। मैंने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है, तू भी प्रसाद ले ले। तो फिर मैंने उसे भी प्रसाद दिया। और अभी आप लोगों ने देखा ही, मैंने अपने घर पे भी किसी को प्रसाद नहीं दिया है, तो मैं जा रही हूँ अपने घर प्रसाद देने। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये तो आपकी बहुत गलत बात है, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो। एक लाइक तो दे ही सकते हो ना यार। और ये देखो ये गेम किस किस ने खेला है। ये पहले के ज़माने में खेलते थे, गुट्टा बोलते हैं इन्हें। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने ये खेल खेला है। और अब हम जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि ये तो हमें रास्ते में मिल गए थे और हमने इनसे बोला कि बच्चों हाय करो, तो इन्होंने किया हाय। और ये हमने दी अपनी पड़ोस वाली आंटियों को प्रसाद। और ये जो आंटी है ना, ये बंगाल से बिलोंग करती है। कौन कौन बंगाल से देख रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भाई मेरे घर के बच्चे कहते दीदी हमें भी दे दो, सबको बांट रही हो, हमें डांट रही हो। मैंने कहा रुको तो मैं भी देती हूँ। फिर मैंने दिया अपने घर के बच्चों को प्रसाद। ये मेरी छोटी वाली बहन है लड़ाकू, वो आपने देखा ही होगा ना स्विमिंग पूल में कैसे झगड़ा कर रही थी। और ये आए मेरे कजन्स, मेरे मामा के बच्चे, तो मैंने उनको भी प्रसाद दिया, क्योंकि ये आए हैं गर्मियों की छुट्टियों में। फिर मैंने पायल को प्रसाद दिया, ये बोली और चाहिए और दिया। फिर मैंने खाया। मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय।